अब हम ओजोन डिप्लीशन पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखें कि ओजोन है क्या। ओजोन एक गैस है, और इसका कलर ब्लू होता है, और इसकी स्मेल जो है वो बहुत पंजेंट होती है, मतलब नाक में घुसने वाली स्मेल होती है इसकी। इसका फॉर्मूला O3 होता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पहले भी पता हो। और ये ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, जो अर्थ की दो लेयर्स हमने पढ़ी हैं। पहली ट्रोपोस्फियर पढ़ी है, जिसके अंदर हम रहते हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट मूव करते हैं, और जिसमें क्लाउड फॉर्मेशन होती है। ठीक है। और दूसरी लेयर थी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन होती है। ठीक है। अब ये दोनों लेयर्स के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर के अंदर मैं आपको पढ़ाती हूँ। ट्रोपोस्फियर जो है, इस लेयर के अंदर जो ओजोन होती है, जो ट्रोपोस्फियर है, उसके अंदर जो ओजोन है, उसको हम बैड ओजोन बोलते हैं, क्योंकि ये जो ओजोन है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर और सनलाइट की रिएक्शन से बनती है। ठीक है। और ये एज अ रिजल्ट बाद में स्मोक क्रिएट करने लग जाती है। इस वजह से ये वाली जो ओजोन है, ये बैड, इसको हम बैड ओजोन कहते हैं। ये ह्यूमन के भी टिश्यूज को अफेक्ट करती है, लंग्स को अफेक्ट करती है, और प्लांट्स के टिश्यूज को भी अफेक्ट करती है। और जो इसलिए हम ये कहते हैं कि ओजोन जो है वो नियर बाय, ओजोन ओजोन इज बैड नियर बाय। ठीक है। और जो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन है, वो उसको हम गुड ओजोन बोलते हैं। ये ओजोन जो है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही होती है, उनको फिल्टर करती है। स्पेशली जो UVB रेडिएशन होती हैं, उनको फिल्टर करती है। अभी हम स्ट्रेटोस्फियर में पढ़े थे। स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन है, उसको गुड ओजोन बोलते हैं, और ये बोला जाता है कि ओजोन इज गुड अप हाई। इसके अंदर जो UV रेडिएशंस हैं, वो तीन तरह की हैं। UVA रेडिएशंस, UVB रेडिएशंस, और UVC रेडिएशंस। इसमें से जो UVB है ना, ये सबसे लीथल होती है। ये सबसे ज्यादा ह्यूमन की और बाकी जो प्लांट्स वगैरह हैं या वाटर बॉडीज हैं, इनके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट करती है। और जो UVC है ना, ये UVB से थोड़ी सी कम डेट्रीमेंटल होती हैं। ठीक है। UVA जो है ना, वो गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ होती है। ठीक है। और जो ये वाली जो लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, इसके अंदर ओजोन जो है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, उनको तोड़ती है। फिर वो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक और मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं, और वो O3 बना के ओजोन को कंप्लीट कर लेते हैं। और ये वाली जो ओजोन है, इसको हम गुड ओजोन बोलते हैं। और जो ट्रोपोस्फियर के अंदर ओजोन है, उसको हम बैड ओजोन बोलते हैं, क्योंकि वो बनती भी फोटोकेमिकल चीजों की रिएक्शन से है, और बाद में वो फोटोकेमिकल स्मोक भी क्रिएट करना शुरू कर देती है, जो कि ह्यूमन के स्पेशली जो रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं ना, वो स्मोक की वजह से कॉज होते हैं। और जो एस्थेमिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको एस्थमा होता है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा ये मसला क्रिएट करती है। अभी जो ओजोन है, इसकी हम डिप्लीशन हो रही है। ओजोन की डिप्लीशन कैसे होती है, वो हम पढ़ेंगे। जो ये रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जो कूलेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके एसीज वगैरह होते हैं, या रेफ्रिजरेशन के लिए जो आपके घर में फॉर एग्जांपल फ्रिज होती है, या वो क्या बोलते हैं उसको, रेफ्रिजरेटर ही बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, ये फ्रिज होती है आपकी। ये आपकी परफ्यूम्स वगैरह और जो स्टिलेंट्स होते हैं, जिनसे आप उसको पास्चराइज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स को, हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट्स को जिस चीज़ से साफ किया जाता है, ये सारी चीजें जो है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करती हैं। CFCs बोलते हैं इनको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करती हैं, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं। ठीक है। ओजोन को ये कैसे डिप्लीट करते हैं, इनका फॉर्मूला होता है। ये क्लोरीन का कार्बन एक मॉलिक्यूल होता है। ऊपर ये फ्लोरीन का, और ये नीचे तीन क्लोरीन के मॉलिक्यूल। ये एक कार्बन है, इसके साथ तीन क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, और एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल अटैच होता है। इसमें ये होता है कि जब UV रेडिएशन इसके ऊपर पड़ती है ना, सन की, तो ये वाला एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है ना, वो इससे सेपरेट हो जाता है। जब इसे सेपरेट होगा ना, तो वो ओजोन के साथ जाके रिएक्ट करेगा। ओजोन के यूं तीन मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं। ठीक है। ये जाके इसमें से एक मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा, और ये जो O2 रह गई है ना, इसके साथ जाके ये O2 को सेपरेट कर देगा, और ये वाला क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है, ये इसके साथ जाके मिल जाएगा, और ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना देगा। और ये रिएक्शन चलता रहेगा, चलता रहेगा। बाद में ये ऐसे ही जो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन है, उसको सेपरेट कर देगा, और ओजोन डिप्लीट होती जाएगी। ये रिएक्शन चलता रहेगा, चलता रहेगा। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये इसका जो मॉलिक्यूल है, ये 100 ईयर्स तक भी डिप्लीट नहीं होता। और जो ओजोन है, इसको ये डिप्लीट करता जाता है। ठीक है। और जो ओजोन है, इसके अगर ये डिप्लीट होती जा रही है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या इफेक्ट्स कॉज करती है। इसके इफेक्ट्स ये होते हैं कि ये DNA को म्यूटेट करने की कैपेसिटी रखती है।
ये डीएनए को म्यूटेट करने की कैपेसिटी रखती है, ये इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। और प्लांट्स के ऊपर इसके बहुत डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होते हैं। और स्पेशली फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ये ओशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल फिश जो है ये इनके ऊपर फीड करती हैं, और वेल्स वगैरह भी इसके ऊपर फीड करती हैं। और ये फूड चेन का जो समंदर की फूड चेन है, फॉर एग्जाम्पल मेरीन फूड चेन, उसका फर्स्ट पार्ट होते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन्स। और ये इनकी वजह से इनको 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 फिश फिश इनके ऊपर फीड कर रही होती है, इनसे आगे पूरा फूड चेन चल रहा होता है। और ये फाइटोप्लैंक्टन जो है, जो इसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन इसकी वजह से फूड चेन जो है वो सारी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, जो अगर ओजोन इसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर दे। ठीक है, और इसकी वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी डेफिनेटली। अगर फिश को अपनी फूड नहीं मिलेगी तो वो मरना शुरू कर देगी, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो अपना बायोडाइवर्सिटी जो है वो मरने लग जाएगी। ठीक है, और इन द एंड वो एंडेंजर्ड स्पीशी होगी, एंडेंजर्ड स्पीशी के बाद वो एक्सटिंक्ट स्पीशी में आना शुरू हो जाएगी।